हेलो एवरीवन, जय हिंद। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2024-25 अभी 2 दिन से देखिए एक जद्दोजहद बहुत ज्यादा चल रही है कैंडिडेट्स के सामने कि मैंने पीएसटी पीटी क्वालिफाई कर लिया था, उसके बाद भी मेरा जो रिजल्ट जारी किया है बीएसएफ ने उस लिस्ट में मेरा नंबर नहीं है। नंबर क्यों नहीं है उसका देखिए 2 दिन तक जब खोज पड़ताल की है उसकी, तो उसमें जो चीजें सामने निकल कर आई हैं वो क्या है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपका नंबर उसमें नहीं है, कारण क्या है वो भी आपको बताएंगे, उसका समाधान क्या हो सकता है वो भी हम बात करेंगे। तो देखिए जो कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं मेल कैंडिडेट्स की हम बात करें जिनमें कम वैकेंसी है, कॉबलर 65, टेलर 18, बार्बर 115, कारपेंटर 38। तो ये तो ठीक है, फिर भी ज्यादा हैं कॉबलर और बार्बर तो, लेकिन टेलर, कारपेंटर, पेंटर की 5 ही वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन 4, प्लम्बर 10, वेटर 13, अब पंप ऑपरेटर 1, अपहोल्स्टर 1, खोजी 3। यहाँ पर देखिए जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था उस समय आप लोगों ने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि आपने देखा जो डिटेल नोटिफिकेशन था उसमें आपने देखा कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और मुझे जो पोस्ट अच्छी लगी वो मैंने अप्लाई कर दी। ये चीज आपने नहीं देखी कि ये वैकेंसीज स्टेट वाइज हैं, जैसा कि एसएससी जीडी में होता है, हर स्टेट का अपनी कैटेगरी की वैकेंसी है। अब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कहते हैं कि मैंने पेंटर से अप्लाई किया था, मेरा नाम नहीं आया, मेरे दोस्त का कैसे आ गया। तो दोस्त का कैसे आ गया, पेंटर से एक वैकेंसी है आपके स्टेट की और वो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है, आप ओबीसी हैं, आपने ओबीसी का रिजर्वेशन का छूट ले लिया, या आप एसटी हैं, आपने हाइट की छूट ले ली, तो आपका नाम नहीं आया। आपके दोस्त का क्यों आ गया? क्योंकि आपका दोस्त जो है वो 23 साल से कम एज था उस समय फॉर्म फिल किया था, यानी कि वो जनरल कैटेगरी में आ रहा है। तो ये बात उनको समझ आ गई। अब 2 दिन हमने देखे इसमें पूरा निचोड़ निकाला, तो जो अपना डिटेल नोटिफिकेशन था उसके साथ में इस तरीके का एक लिस्ट भी था स्टेट वाइज वैकेंसीज का, 7 पेज का लिस्ट था, मेल फीमेल दोनों का। इंदौर सेंटर पे हंगामा भी हुआ था कैंडिडेट्स ने बाद में कि जब कैंडिडेट्स फिजिकल करने गए थे उस समय भी उनको बाहर कर दिया गया कि आपकी वैकेंसी नहीं है। अब एक बात याद है कि वैकेंसी नहीं है तो फॉर्म क्यों फिल करवाया गया? बात तो देखिए सही है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर से सारा काम हुआ। अब सॉफ्टवेयर ने तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, सॉफ्टवेयर में क्या ये सब अपडेट नहीं था कि इस पर्टिकुलर स्टेट का वैकेंसी नहीं है? क्योंकि जब ऑफलाइन भी आप लोग अप्लाई करते थे उस समय यदि वैकेंसी नहीं होती थी तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता। यहाँ कंप्यूटराइज था, फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। फिजिकल में जब गए उससे पहले भी फीमेल कैंडिडेट्स का हमने देखा था कि कुछ ट्रेड्स के बारे में नोटिस आया था कि इन ट्रेड का वैकेंसी नहीं है और ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है। उस पर भी कुछ कैंडिडेट्स ने आपत्ति दर्ज करवाई थी, हेडक्वार्टर को रिप्रेजेंटेशन भी दिया था, लेकिन उसमें उनको यही सब रिप्लाई मिला कि आपका ट्रेड का वैकेंसी नहीं है, इसके बारे में नोटिस जारी कर दिया गया। तो गलती देखिए कहां हुई, गलती हुई कि हमने जब अप्लाई किया था उस समय हमने चेक नहीं किया। अब ये देखिए कॉबलर की वैकेंसीज की हम बात करते हैं, तो कॉबलर ट्रेड में आंध्र प्रदेश स्टेट जो है उसमें 3 वैकेंसी है कॉबलर ट्रेड की। और आंध्र प्रदेश का यदि कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी से है और एसटी से है और उनका फिजिकल होने के बाद भी यदि एडमिट कार्ड नहीं आया है तो उसका कोई समाधान अब नहीं होगा। समाधान कैसे नहीं होगा? समाधान करना चाहिए, ये क्या बेवकूफी है, ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ। देखिए यहाँ पर 0 वैकेंसी है, आपने अप्लाई कर दिया, अब इसमें डिपार्टमेंट जो है वो आपकी गलती मानेगा। इसी तरीके से हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं। अंडमान निकोबार में वेटर, कुक, कुक में सिर्फ 1 वैकेंसी है, वाटर कैरियर में भी 1 वैकेंसी है और वाटर कैरियर का वैकेंसी ओबीसी का है। सॉरी, गलत बोल दिया थोड़ा। अंडमान निकोबार 0 वैकेंसी है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो कुक में 1 वैकेंसी है और वो 1 वैकेंसी है एसटी कैटेगरी की। अब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कोई कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश का जिनका पीएसटी पीटी हो गया है और लिस्ट में नाम नहीं आया, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वैकेंसी जो है वो एसटी कैटेगरी की है, एससी वाले का भी नहीं आएगा। यही वैकेंसी यदि जर्नल की होती तो उसमें उन सभी ईडब्ल्यूएस का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओबीसी, एससी, एसटी, उन कैंडिडेट्स का नाम नंबर आ जाता जो कि किसी तरह कोई रिजर्वेशन नहीं लिए। इसी तरीके से देखिए हम असम की बात करते हैं तो असम में कॉबलर में 2 वैकेंसी है और दोनों ही किसकी है? ओबीसी की है। असम के कुछ कैंडिडेट्स के हमारे पास मैसेज आए थे कि मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। क्यों नहीं है? मैं पीएसटी पीटी क्वालिफाई किया, इसलिए नहीं है कि आप यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आपका नाम नहीं आएगा लिस्ट में, नंबर नहीं आएगा, यानी कि आपको आपका उम्मीदवारी यहां इस स्टेज में निरस्त कर दी। अब ये सब चेक अब हुआ है, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने तैयारी भी की है, सारा कुछ काम किया। क्या आसाम का कुक का वैकेंसी? कुक में देखिए, कुक में कुक, वाटर कैरियर, वेटर, कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, वॉशरमैन, ये ऐसे ट्रेड है कि इनमें ऑलमोस्ट सभी स्टेट में सभी कैटेगरीज में वैकेंसी मिलेगी आपको।
बिहार की यदि हम बात करें, देखिए कॉबलर में एससी का एक वैकेंसी भी नहीं है, एससी की वैकेंसी है 0, एसटी की भी 0 है। तो बिहार का कोई कैंडिडेट कॉबलर में अप्लाई किया, एससी या एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन का छूट भी लिया है, यानी कि एज या हाइट जस्ट का, एसटी कैंडिडेट है तो हाइट जस्ट, एससी एज का रिजर्वेशन लिया है, छूट लिया है, तो उनका नंबर नहीं आएगा। अब इसी तरीके से टेलर की बात करते हैं। अब टेलर हरियाणा के कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि बोले हमने टेलर का अप्लाई किया था, हमारा नाम नहीं आया। हरियाणा की टेलर की जो है वैकेंसी बिल्कुल 0 वैकेंसी है, तो फिजिकल हो गया लेकिन नंबर नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे कॉबलर में मेरा नाम नहीं आया है, नहीं आएगा क्योंकि वैकेंसी 0 है, एक भी वैकेंसी नहीं है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि दूसरे स्टेट्स के, राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में तो सभी ट्रेड में होगा। राजस्थान में भी कॉबलर की सिर्फ 3 वैकेंसी है, और वो 3 वैकेंसीज स्टेट वाइज वैकेंसीज। राजस्थान में कॉबलर की 3 वैकेंसी है, लेकिन यहां पे टोटल 2 ही दिखाई जा रही है, यानी वो एक कौन सी कैटेगरी कम कर दी। लेकिन ये राजस्थान की जो कॉबलर की वैकेंसी है, ये 2 वैकेंसी जो है ये सॉरी, बाद में राजस्थान में शायद संशोधन किया गया था। या सिक्किम की, अब राजस्थान में देखिए दोनों वैकेंसी क्या है, जनरल कैटेगरी। जनरल में सभी जा सकते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट्स ओबीसी एससी एसटी वाले नहीं जा सकते जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लिया, तो उनका भी नंबर नहीं आएगा यहाँ पे। अब इसी तरीके से हम बात करें, यदि यूपी स्टेट की बात करते हैं, तो यूपी तो बड़ा स्टेट है, उसमें तो सभी कैटेगरी में वैकेंसी मिली होगी, बिल्कुल मिली है। देखिए कॉबलर में टोटल यहाँ पर 14 कैसे हो गई, ये कैसे हो रहा है कि 65? ये हो सकता है कि किसी एक स्टेट में ऊपर नीचे कर दिया हो। तो ऐसा ही वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो देखिए वेस्ट बंगाल में 5 वैकेंसी है कॉबलर की, और उसमें ईडब्ल्यूएस और एसटी की वैकेंसी नहीं है, यानी कि जनरल की 3 वैकेंसी है, एक ओबीसी की है, एक एससी की है। तो एसटी कोई भी वेस्ट बंगाल जिन्होंने रिजर्वेशन का छूट लिया है, उनका वहां पर नंबर नहीं। ये कारण हुआ है, इस वजह से आप लोगों के, यानी कि 0 वैकेंसी आपके स्टेट की हो गई, पर उस पर्टिकुलर ट्रेड की। उसमें वेस्ट बंगाल का कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मेरा तो नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त का आ गया। आपके दोस्त का इसलिए आ गया कि वो जनरल में काउंट हो गया, उन्होंने किसी तरह का कोई छूट नहीं लिया। फीमेल कैंडिडेट्स के साथ में ये प्रॉब्लम ज्यादा हुई है। अब वॉशरमैन में भी देखिए, हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में सभी कैटेगरीज में वैकेंसीज है, असम में एससी में वैकेंसी नहीं है, बिहार में सभी कैटेगरी में वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस और एससी में वैकेंसी 0 है। दिल्ली की यदि हम बात करते हैं, तो दिल्ली ईडब्ल्यूएस 0 है, ईडब्ल्यूएस वाला जनरल में काउंट हो जाएगा, लेकिन एसटी दिल्ली है तो नाम नहीं आएगा। गोवा में 0 वैकेंसीज है, वॉशरमैन ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी जो बड़े स्टेट हैं उनमें। लेकिन पंजाब में देखिए ईडब्ल्यूएस की 0 वैकेंसी है और एसटी की 0 वैकेंसी है। राजस्थान में सभी कैटेगरी को मिला है। तो जो नंबर नहीं आने का जो कारण है, अब आप ये जो पीडीएफ है इसमें आप चेक कर लीजिए कि आपकी कैटेगरी में यदि वैकेंसी है और उसके बाद भी यदि आपका नंबर नहीं आया है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको कि क्यों छूट गया। आप हेडक्वार्टर को दरख्वास्त लगा सकते हैं, लेकिन आपकी कैटेगरी में 0 वैकेंसी है, उस स्थिति में कोई समाधान उसका नहीं है। दूसरी बात, कुछ कैंडिडेट क्या है कि मोबाइल में पीडीएफ में ओपन कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा, और वही कैंडिडेट को हमने कहा है कि आप डेस्कटॉप में सर्च कीजिए, वो डेस्कटॉप में मिल गया। तो एक बार यदि आपको नहीं मिला है नंबर, पहले तो आप पीडीएफ में ये चेक कर लीजिए कि आपके स्टेट में वैकेंसी है या नहीं है। आपकी कैटेगरी में नहीं है वैकेंसी, यानी 0 वैकेंसी है, तो उस स्थिति में कुछ नहीं होगा। और वैकेंसी है फिर भी आपको नंबर नहीं मिल रहा है, तो एक बार डेस्कटॉप में या कहीं सुविधा केंद्र पे, कंप्यूटर सेंटर पे जाके वहां पर चेक करवा लीजिए, आपको निश्चित रूप से नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी स्टेट में वैकेंसी है, आप पीएसटी पीटी क्वालिफाई किए हैं और उसके बाद भी आपका नंबर नहीं है। नंबर है थोड़ा सा खोजने में, कि जब आप खोज रहे हैं तो वो स्कैन्ड कॉपी है, वो जो पीडीएफ दिया गया है, इस वजह से हो सकता है कि सर्च करने में प्रॉब्लम हुई। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों, आपका जो प्रॉब्लम था, 2 दिन से जो परेशानी चल रही थी, उसका समाधान हुआ होगा काफी हद तक। और उसके बावजूद भी यदि आपको डाउट लग रहा है, आपका इसमें वैकेंसी भी है, आपका नहीं मिला नंबर, सुविधा केंद्र के कंप्यूटर पे जाके भी नहीं मिला, किसी भी तरीके से पीडीएफ में सर्च नहीं हो पाया, तो आप जरूर मैसेज करना, उसके लिए आपको समाधान बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।